हेलो एवरीवन, हम यूक्लिड ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, ठीक है। और बेसिकली मेरे 9th क्लास के वीडियो बनाने के पीछे पर्पस क्या है, क्योंकि जब मेरे पास में स्टूडेंट 11th 12th और IIT के अंदर आते हैं तो उनका 9th 10th 6th 7th 8th ये जूनियर पोर्शन सारे वीक रहते हैं। तो इसलिए मैं यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि हाँ भाई हमारे जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इनिशियल लेवल से अपने, एक तो कोई भी डाउट्स हो तो दोबारा से वीडियो देख करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा यूक्लिड ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री क्यों पहले स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम डाउट ही स्टूडेंट्स के ज्योमेट्री में होते हैं। और अब यूक्लिड ज्योमेट्री की जब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री है क्या? देखो, ज्योमेट्री बेसिकली जियो एंड मेट्री इन दो से मिलकर के बना है। ग्रीक वर्ड होता है जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ। अगर आपने पढ़ा हो जियोलॉजी तो जो अर्थ से रिलेटेड चीजें जितनी भी आती है उनकी स्टडी जियो। और मेट्रिक का मतलब होगा मेट्रिक, यानी कि यहां पर इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट। ये दोनों ग्रीक वर्ड है। तो अर्थ से रिलेटेड जो भी चीजें होती है बेसिकली उनके मेजरमेंट के लिए ज्योमेट्री का इन्वेंशन हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये पूरे के पूरे अर्थ ही नहीं, बहुत सारी और शेप्स से रिलेटेड भी आ गए। इसमें ट्रायंगल, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन एटसेट्रा बहुत सारी शेप्स आई जिनकी हमने स्टडी करी, उनका मेजरमेंट किया। और यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था तो उसने ज्यादा स्टडी करी है, इसकी ज्यादा मेहनत करी है। तो सबसे पहले यूक्लिड से ही हम मैथमेटिक्स की स्टडी, ज्योमेट्री की स्टडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब। तो अगर आपको देखो समझना है तो सबसे पहले आपको कुछ वर्ड समझने पड़ेंगे। AXIOMS, एक्सियम्स होती क्या है? एक्सियम्स अगर आपके पास है, देखो आज तक हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं जिनके हम प्रूफ नहीं करते। बहुत सारे रूल्स हैं हम जिनके प्रूफ नहीं करते, डायरेक्ट उसे मान लेते हैं कि यह सही है। तो जिन चीजों के हम प्रूफ नहीं कर रहे और उसको एज इट इज सही मान लेते हैं और स्टेटमेंट की तरह यूज लेते हैं, दे आर नॉन एज एक्सियम्स। कैसे? जैसे एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने ये लिखा, डेफिनेशन से पहले एक बार समझ लो, A इज ग्रेटर देन B है एंड B इज ग्रेटर देन C है। तो हमारी स्टेटमेंट अपने आप ही आ जाती है A इज ग्रेटर देन C होगा अगर A की वैल्यू B से ग्रेटर है एंड B की वैल्यू C से ग्रेटर है, तो श्योर है A C से ग्रेटर होगा। ये हम अपने आप ही मान लेते हैं, हम इसका प्रूफ भी नहीं करते। ऐसे ही इफ A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, तो ये अपने आप ही अंडरस्टूड है A इज इक्वल टू C। हम इनके प्रूफ करने की कोशिश भी नहीं करते और हमें जरूरत भी नहीं होती। तो एक्सियम्स का मीनिंग क्या है कि आपके पास स्टेटमेंट लिखा देता हूं, द बेसिक फैक्ट्स दैट आर टेकन विदाउट प्रूफ या दैट आर टेकन ग्रांटेड विदाउट प्रूफ, जिसके लिए हमें प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा मान लेते हैं कि भाई ये सही है, दे आर नॉन एज एक्सियम्स, ठीक है। तो आपके पास जिनका कोई प्रूफ नहीं करना वो स्टेटमेंट सारी एक्सियम्स कहलाती है। बाकी हर मैथमेटिक्स के अंदर चीजों के प्रूफ होते हैं। ओके, पहले इतना नोट कर लो। नेक्स्ट, नंबर 2 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज एक्सियम्स एंड सेकंड इज थ्योरम। थ्योरम्स, देखो थ्योरम्स होती क्या है, एक्सियम्स एंड थ्योरम्स में फर्क क्या है पहले आपको यह समझना है। देखो एक्सियम में क्या था, हम प्रूफ नहीं करते, मान लेते हैं भैया ये स्टेटमेंट दी हुई है सो इट इज राइट स्टेटमेंट। बट थ्योरम्स के अंदर हम उनके प्रूफ करेंगे। कोई भी थ्योरम है, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर देते हो तो ये जो लाइन आती है ये थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। इट इज ए थ्योरम कि अगर किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो तो जो लाइन आएगी ये थर्ड साइड के हमेशा पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। ये एक थ्योरम है, इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे।
कुछ फिक्स स्टेप होंगे, उससे प्रूफ किया जाता है। तो थ्योरम क्या है? जिनका प्रूफ करना है। और प्रूफ कैसे करना है? कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास होते हैं, कुछ एक्सियम्स हमारे पास होते हैं, उनको यूज ले लेकर के हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लो। द कंक्लूजन ऑब्टेन्ड, जो कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं थ्रू लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आप लॉजिकल रीजनिंग लगा लेते हो बेस्ड ऑन प्रीवियसली प्रूव्ड, जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं उन बातों से, प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट्स एंड सम एक्सियम्स। जो हम कुछ पहले की बातों से, पहले जो हमने रिजल्ट प्रूव कर दिया उनसे, या पहले जो एग्जाम्स हमने ली है उनसे जो हम रिजल्ट प्रूव करते हैं, मींस जिसे हमें प्रूव करना है, इट इज थ्योरम। और जो प्रूफ नहीं मांगते, सीधा ही रिजल्ट मान लिया जाता है कि ये रिजल्ट सही है, दे आर एक्सियम्स। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, अगर एक और बात करें तो किसी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हम अगर इसको प्रूफ कर रहे हैं तब ये थ्योरम है। ऐसे ही अगर एक और बात कहें, कोई भी ट्रायंगल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, तो इट इज ए थ्योरम। तो थ्योरम्स क्या है? जिसमें हम प्रूफ करते हैं, और एक्सियम्स क्या है? जिसमें प्रूफ नहीं करते। ओके, राइट डाउन। यस, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कुछ और टर्म्स होती है, सम अनडिफाइंड टर्म्स। कुछ अनडिफाइंड टर्म भी होती है जिनकी हम डेफिनेशन लिख तो देते हैं, बट उसके पीछे का लॉजिक हम कुछ नहीं बोल पाते। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पॉइंट। पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? मार्कर से एक डॉट लगा दिया, इट इज पॉइंट। अब ये क्या डेफिनेशन हुई भाई? ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन थोड़ी है। आपने पेंसिल से एक पॉइंट लगा दिया, पेंसिल को टकराया तो पॉइंट बन गया, ये क्या डेफिनेशन हुई? पर लेकिन ये टर्म्स जो होती है अनडिफाइंड टर्म होती है। जैसे एक और बात करते हैं हम, नंबर 2, लाइन। लाइन की क्या डेफिनेशन देते हैं? लाइन इज ए स्ट्रेट विच एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन इन्फिनिटली। लाइन स्ट्रेट होती है जो दोनों तरफ इनफाइनाइट की तरफ जाती रहती है, ये डेफिनेशन होगी। अब ये डेफिनेशन कुछ प्रॉपर लाइफ में रिलेट नहीं करती सीधी चीजों से। मतलब आप इसको ऐसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर किसी को बताना है ना लाइन एक स्ट्रेट होती है, अब उसे स्ट्रेट ही नहीं पता, तो उसे ये बताना पड़ेगा, ये देख बेटा ऐसे स्ट्रेट होता है। या स्ट्रेट की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेट की क्या डेफिनेशन है? सीधा। अब इसको क्या एक्सप्लेन करोगे? तो ऐसी चीजें अनडिफाइंड टर्म्स हो जाती है, लेकिन हम इनको यूज लेते हैं। जैसे पॉइंट अनडिफाइन हो गया, स्ट्रेट अनडिफाइन हो गया, लाइन के लिए स्ट्रेट लाइन बोल दो। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड टर्म है, हम इनको भी यूज लेंगे। ओके, ये भी नोट कर लो, जरा सा है। नाउ नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सियम्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करते हैं जो पूरे टाइम काम आएंगे। सम इंपॉर्टेंट एक्सियम्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सियम क्या है? कोई भी आपके पास, देखो सुनना ध्यान से, एक एक एक्सियम्स की बात करते हैं। फर्स्ट एक्सियम ये है कि अगर आपके पास में कोई भी लाइन है, ए लाइन हैव इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। कोई भी लाइन होगी, अगर मैं कहूं ना इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट हैं, तो इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इसका प्रूफ नहीं किया जाता, ये मान लिया जाता है कि लाइन पर भाई इनफाइनाइट पॉइंट्स है। नंबर 2 आप साथ साथ में लिख सकते हो। नंबर 2 पॉइंट इज थ्रू ए गिवन पॉइंट
पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस पासेस। एक पॉइंट से कितनी ही लाइनें चली जाती हैं? इनफाइनाइट लाइंस होंगी। अब आप कैसे भी इसकी शेप बना सकते हो। एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस हमेशा पास होती है। थर्ड पॉइंट इज, अगर आपके पास में 2 पॉइंट्स गिवन है कहीं पर भी ए एंड बी, इन 2 पॉइंट से अगर मैं उससे पूछा जाए कितनी लाइंस पास होंगी, तो इट विल बी ऑलवेज 1 स्ट्रेट लाइन। आप 2 पॉइंट से ओनली 1 स्ट्रेट लाइन passes through 2 given points। 2 गिवन पॉइंट से सिर्फ 1 स्ट्रेट लाइन ही पास हो सकती है। ऐसे नंबर 4th एक्सियम इज, अगर आपके पास में पूछा जाए 2 स्ट्रेट लाइन, अब मैं लाइन बोल रहा हूं ना तो वो स्ट्रेट अपने आप ही है, 2 लाइन इंटरसेक्ट एट मैक्सिमम 1 पॉइंट। 2 लाइनें एक दूसरे को मैक्सिमम एक जगह पर ही काट सकती है, एक से ज्यादा नहीं काट सकती। और मिनिमम कितनी जगहों पर काटेगी? 0। कभी काटे ही नहीं, दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ साथ में चलती रहे पैरेलल, तो पैरेलल लाइन से एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। तो अगर आपसे यही क्वेश्चन ऐसे हो जाए ना कि 2 लाइन मिनिमम कितनी जगहों पर इंटरसेक्ट करेगी, तो आंसर इज 0, कभी भी नहीं करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग, कोलिनियर पॉइंट्स। अब पहले आपको इस चीज को समझना है, कोलिनियर, COLLINEAR, कोलिनियर पॉइंट्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है, कोलिनियर हिंदी में संरेखीय कहते हैं, अगर कोई हिंदी मीडियम वाला कभी पढ़ेगा तो उसके लिए भी। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर मतलब वो पॉइंट जो एक लाइन में हो, जो पॉइंट्स एक लाइन में हो, दे आर सेड टू बी कोलिनियर। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, मैंने आपको अभी एक रूल बताया था कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन हमेशा एक लाइन होगी, तो 2 पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर हो जाएंगे, कहीं पर भी रख दो आप, क्योंकि 2 पॉइंट से तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो अगर मैं 2 से ज्यादा पॉइंटों की बात करता हूं तो कोलिनियर की बात की जाएगी, क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं। तो मींस आपको लिखना पड़ेगा 3 पॉइंट्स और मोर आर said to be collinear if 2 or more points are said to be collinear if they all lie on same line। 2 और मोर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे अगर वो सारे के सारे एक ही पॉइंट पर हो, जैसे ये रहा A, ये रहा B एंड 1 मोर पॉइंट इज C। तो ये 3 के 3 पॉइंट अगर एक सिंगल लाइन के ऊपर है, देन दे आर सेड टू बी कोलिनियर। 2 पॉइंट्स अगर आप लोगे तो वो तो हमेशा ही कोलिनियर ही होंगे, क्योंकि वो तो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे। तो हमेशा 2 से ज्यादा पॉइंट्स की बात होती है, आइदर 3 और मोर देन 3। ठीक है, राइट डाउन। अगर पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है, इफ पॉइंट्स आर नॉट इन ए लाइन, देन दे आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर। जैसे अभी हमने ये लिखा था कि आपके पास में A, B एंड C एक स्ट्रेट लाइन में है, देन दे आर कोलिनियर। अब अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास में पॉइंट इस तरह से है, A, B इधर आ जाए और C इधर आ जाए, तो अब दे आर नॉट कोलिनियर, तो इन्हें हम नॉन कोलिनियर बोलेंगे। और अगर एक ही लाइन में है तो कोलिनियर। ठीक है, तो अगर 2 से ज्यादा पॉइंट्स हैं और एक स्ट्रेट लाइन में तो कोलिनियर, और अगर 2 से ज्यादा पॉइंट्स हैं और उसमें से एक भी पॉइंट उस लाइन पे नहीं है, देन दे आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट की तो फिर बात नहीं करनी, 2 पॉइंट से तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पास होगी। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज
इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और एक होती है कॉन्कुरेंट लाइन, CONCURRENT, कॉन्कुरेंट लाइंस। अब देखो बहुत सारे लोग है ना इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कॉन्कुरेंट लाइंस को सेम ही मान लेते हैं। ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग समझते हैं हाँ भाई ये दोनों लाइनें सेम ही है, लेकिन दोनों डिफरेंट होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्कुरेंट लाइंस डिफरेंट होती है। तो देखो आप इसकी डेफिनेशन से समझना, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, अगर टू लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है देन दे आर इंटरसेक्टिंग, और अगर टू से ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है देन दे आर कॉन्कुरेंट। तो लिख लो आप डेफिनेशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, टू लाइंस आर intersecting if they have one common point। अगर उनका एक पॉइंट कॉमन हो, लाइक दैट, ये काटा, ये जो पॉइंट है इट इज कॉमन पॉइंट। अच्छा लाइन को है ना हमेशा दोनों साइड्स में एरो लगा करके लिखा जाता है, लाइन को हमेशा बोथ साइड्स में एरो लगा करके लिखा जाता है, और इसको इंग्लिश अल्फाबेट के सिंपली स्मॉल लेटर एल से या एम से लिखा जाता है, LMNOP, किसी से भी स्मॉल लेटर से। लाइन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो भी आगे बता दूंगा, वैसे ये आपने जूनियर क्लास में और पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देंगे। और कॉन्कुरेंट लाइंस क्या होती है कि अगर आपके पास में 3 और मोर लाइंस आर कॉन्कुरेंट, 3 or more lines are concurrent if they have one common point। टू लाइनों में एक कॉमन पॉइंट आया तो दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस में एक पॉइंट कॉमन आया तो दे आर कॉन्कुरेंट, लाइक दैट। L, M एंड N, तो 3 लाइनें अगर कट कर रही हैं तो एक कॉन्कुरेंट 2 लाइंस अगर कट कर रही है तो दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलो नेक्स्ट, अब हम थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, कुछ और कंडीशंस को। थ्योरम, थ्योरम नंबर 1, फर्स्ट थ्योरम इज टू डिस्टिंक्ट लाइन cannot have more than one point common। टू डिस्टिंक्ट लाइन है, कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। टू अलग अलग लाइन का 1 से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। तो देखो हम करते गए, हमें प्रूफ करना है, तो कभी भी आप किसी थ्योरम का प्रूफ करो उसके लिए कुछ फिक्स स्टेप होते हैं। सबसे पहली चीज तो फिक्स क्या होती है कि उसमें आपको कुछ गिवन होगा। तो हमने क्या करा, गिवन की जब बात करते हैं, टू डिस्टिंक्ट लाइन हमें गिवन है, टू डिस्टिंक्ट लाइन। अच्छा पेपर के अंदर भी ऐसे ही मार्क्स मिलते हैं, कोई थ्योरम आ जाए तो सबसे पहले लिखना होता है गिवन। दिया हुआ है क्या आपको, टू डिस्टिंक्ट लाइन हमने ले ली L एंड M, ये हमने ली है, दोनों लाइनें अलग अलग हमने ले ली L और M। अब इसने हमें कहा क्या, टू डिस्टिंक्ट लाइन। डिस्टिंक्ट लाइन का मीनिंग क्या है कि आपके पास में दोनों लाइनें अलग अलग है, मींस एक के ऊपर एक नहीं है, नहीं तो वो पहली डेफिनेशन अलग हो जाएगी। कैन नॉट हैव मोर देन 1 कॉमन पॉइंट, मतलब मैं सीधा सा एक ही बात बताना चाहता हूं कि दो लाइनें एक ही जगह पर काटेगी। तो हमने क्या करा, टू डिस्टिंक्ट लाइन ले ली L एंड M। गिवन के बाद में हमें प्रूव क्या करना है वो देखना पड़ेगा। टू प्रूव हमारा टारगेट क्या है,
तो आपका जो टारगेट है वो ये है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन का वन से ज्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। मींस लाइन L and M have maximum one common point। L और M का मैक्सिमम वन कॉमन पॉइंट होगा, वन से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते। कैसे? अब समझो इसका प्रूफ। हमने क्या करा, मान लिया। टू प्रूफ पे जब हम चलते तो हमने मान लिया कि भाई L और M के लेट L and M have two common point P and Q। हमने मान लिया भाई जो दो लाइनें हैं, स्ट्रेट लाइनें हैं, वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2 कॉमन पॉइंट है उनके पास में। तो अगर आप लेते हो 2 कॉमन पॉइंट तो मींस लाइन L and M हैव, ये यूं ले लो, लाइन L ये रही, लाइन M ये रही, ठीक है। इंटरसेक्टिंग तो हमें लेनी ही पड़ेगी, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो P पर और एक Q पर। तो लाइन L and M हैव P कॉमन पॉइंट, इसका P कॉमन पॉइंट है। और ऐसे ही लाइन L and M हैव 2 बार लिख दिया Q कॉमन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट तो उनका P कॉमन आया, एक पॉइंट Q कॉमन आया। अब अगर आपको याद हो, मैंने एक आपको एक्सियम लिखाई थी कि आप कोई भी लाइन होगी वो 2 लाइनें 1 पॉइंट से पास होंगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, P एंड Q कॉमन पॉइंट्स 2 आ गए। हमने थ्योरम में पढ़ा था कि किसी भी 2 पॉइंट से, अब आप कैसे P और Q से 2 फिक्स पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, बट वी नो थ्रू 2 पॉइंट्स P एंड Q, कोई भी 2 पॉइंट हो, वी हैव ओनली 1 लाइन। 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, लेकिन यहां पर क्या आ गई, एक तो L आ गई P और Q से पास होने वाली, एक M भी आ गई जो P और Q से पास हो रही है। तो इट मींस क्या हो गया, L एंड M हैव 2 कॉमन पॉइंट, तो L और M पर P पॉइंट भी आएगा और L और M पर Q पॉइंट भी आएगा। इसका सीधा सा मतलब है L P और Q से पास हो रही है और M भी P और Q से पास हो रही है। जबकि रूल था मैथ्स में कि 2 फिक्स पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। मैंने आपको थ्योरम आज ही एक्सियम लिखवाई है। तो इट मींस P और Q 2 पॉइंट नहीं हो सकते, नहीं तो दोनों लाइनें क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज, ये जो हमने एज्यूम किया है, जो हमने माना है कि LM एंड लेट किया था वो, देयरफॉर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो इसका मतलब जो हमने माना है कि L और M के 2 कॉमन पॉइंट है वो रॉन्ग है। इट मींस थ्योरम इज देयरफॉर L एंड M हैव ओनली 1 कॉमन पॉइंट। एक बार रिपीट करता हूं, देखो थ्योरम में क्या किया हमने और कैसे किया, दोबारा से समझ लो। एक बार शुरू से समझाता हूं। आपको प्रूफ करना है 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट कॉमन। 2 डिस्टिंक्ट लाइन 1 से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं रख सकती। पर हमने क्या करा, मान लिया इन 2 डिफरेंट लाइनों के 2 पॉइंट कॉमन है, मतलब 2 लाइंस 2 प्लेसेस पर काट रही है एक दूसरे को। अब जब 2 प्लेसेस पर काट रही है, लाइन ले ली मैंने L और M, और 2 जगहों पर काट रही है, वो पॉइंट कौन से हैं, P एंड Q। 2 अलग अलग पॉइंट है P एंड Q। एक लाइन भी P एंड Q से पास हो रही है, दूसरी भी P एंड Q से पास हो रही है। पर हमने एक रूल पढ़ा था कि 2 डिफरेंट पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। पर इधर क्या हो गया, इन 2 फिक्स पॉइंट P एंड Q से, डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो P एंड Q से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ये रहा P, ये रहा Q, ये लाइन पास हो सकती है। और यहां पर पहली बारी में कौन आ रही है, L, और सेकंड टाइम में इससे पास होने वाली कौन सी लाइन आ रही है, M। तो आप मुझे ये बताओ, क्या 2 पॉइंट से 2 लाइनें पास हो सकती है डिफरेंट,
तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो हमने माना कि P और Q दो अलग अलग पॉइंट है, वो हमारा एजम्पशन ही गलत था, हमारा एजम्पशन ही गलत था। मींस 2 पॉइंट नहीं होकर के 1 सिंगल पॉइंट होगा। ठीक है, राइट डाउन। यस, अब न्यू हेडिंग पर आते हैं। इट इज पैरेलल लाइंस। अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल लाइंस की। तो देखो, आपको पैरेलल लाइंस क्या होती है, लाइन की जब आप डेफिनेशन लिखो ना पैरेलल लाइन की, तो एक एक पॉइंट की इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, जनरली लोग पैरेलल लाइन क्या समझते हैं, जो लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, दे आर सेड टू बी पैरेलल, जबकि ऐसी डेफिनेशन सही नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपके पास में 2 और मोर लाइन इन ए प्लेन। अब देखो, इन ए प्लेन लिखना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आपने एक प्लेन के अलावा ले लिया और अब डेफिनेशन लिखे तो डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। 2 और मोर लाइन इन ए प्लेन आर said to be parallel. 2 or more line in a plane are said to be parallel if they, अगर they do not have any common point. 2 or more line in a plane are said to be parallel if they do not have any common point. 2 या 2 से ज्यादा लाइनें पैरेलल होंगी सेम प्लेन के अंदर। जैसे ये देखो, बोर्ड है, ये एक सेम प्लेन है, अब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि आप इन दोनों को कितना भी आगे बढ़ा दो, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब कभी भी इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। लेकिन अगर ये बात प्लेन से बाहर आ जाए, ये लाइन यहां पर है और ये लाइन यू बन रही है, ये प्लेन के ऊपर तो नहीं है, प्लेन के बाहर है। अब ये लाइन आगे बढ़ गई, ये लाइन यू चली गई, तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट। एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन यहां से जा रही है, ये कितनी भी आगे ले जाओ, इसको कितना भी बढ़ा दो, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। तो इसलिए इन दोनों लाइनों का पहले तो सेम प्लेन में होना जरूरी है, तभी ये पैरेलल होंगी। और इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज फिक्स्ड कांस्टेंट। दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो फिक्स्ड होगा और कांस्टेंट होगा। मतलब फिक्स्ड होने का मतलब ही कांस्टेंट हो गया। 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा पैरेलल होगा। अच्छा, ये पैरेलल लिखने का तरीका भी ये होता है, जैसे ये रही एक लाइन L एंड ये रही लाइन M, तो L और M पैरेलल है, तो इट इज रिटन एज L इज पैरेलल टू M। लाइन को हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट का स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरीका तो ये होता है, और एक आपने जूनियर क्लासेस में मेथड और पढ़ा होगा, वो ऐसे है कि अगर आपके पास एक लाइन ये जा रही है, आप इस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, A और B, और एक और लाइन इसके पैरेलल है, इट इज P एंड Q। तो आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो, AB और PQ, बस 2 पॉइंटों से लिख दिया और साइड लगा दो पैरेलल का। तो 2 तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के लाइन को। एक तो होता है आप सिंगल स्मॉल लेटर से लिख दो L और M, और एक उसके ऊपर 2 पॉइंट ले लो और उनको ज्वाइंट कर दो AB PQ, और ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। तो पैरेलल का साइन होगा बीच में, 2 स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी ऐसे, लाइक दैट। तो L इज पैरेलल टू M ऐसे भी लिखा जाता है। तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होगी, सेम प्लेन के अंदर 2 लाइनें पैरेलल होगी अगर उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल एक्सियम। PARALLEL, पैरेलल AXIOM, पैरेलल एक्सियम। ये है क्या पैरेलल एक्सियम अपने पास में, मतलब हम इसका भी प्रूफ नहीं करेंगे। एक मिनट, तो देखो पैरेलल एक्सियम है क्या, मैं पहले डायग्राम के थ्रू समझाता हूं।
आपके पास में एक लाइन जा रही है, इट इज एल लाइन, ठीक है। इसके ऊपर नहीं होकर के इसके अलावा कहीं पर एक पॉइंट है P। एल लाइन जा रही है, इसके इस लाइन के ऊपर नहीं है, इसके अलावा कहीं पर भी कोई पॉइंट है P। आप यहां से इस लाइन के पैरेलल ओनली वन लाइन ड्रा कर सकते हो। मींस किसी लाइन के पैरेलल से आप सिर्फ वन ही लाइन ड्रा कर सकते हो जो किसी एक फिक्स पॉइंट से पास होती है। तो आप लिख लो इसे, इफ L इज ए लाइन एंड P इज एनी पॉइंट। अगर L हमारे पास कोई लाइन है और P हमारे पास कोई पॉइंट है, which does not lie on L। P पॉइंट जो है वो L लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा है, then there is one and only one line which passes through P and parallel to L। तो सिर्फ वन एंड ओनली वन लाइन ही होगी जो P से पास होगी और L के पैरेलल होगी। मींस ऐसा नहीं हो सकता कि इस पॉइंट से L के पैरेलल और भी काफी सारी लाइनें जाए। अब जो नहीं आप P लेते, आप यहां पर ले लेते मान लो A पॉइंट, और अब कहते तो मैं कहता भाई A से भी वन ही लाइन होगी जो इस L के पैरेलल होगी। अब इसका नाम कुछ भी हो सकता है, M हो सकता है, N हो सकता है, लेकिन किसी भी लाइन के पैरेलल किसी एक फिक्स पॉइंट से जाने वाली सिंगल वन लाइन होती है। ओके, राइट डाउन। यस, आज हमारी फर्स्ट क्लास थी और उसमें हमने इतना ही किया। मैं डेली वन वीडियो अपलोड करूंगा और आपकी ये पूरी की पूरी ज्योमेट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपका डेली एक एक वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो मेरे डेली वीडियो अपलोड होगा और ये वीडियो आप अपने आप तभी देख पाओगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। जनरली मैं नहीं कहता कि चैनल सब्सक्राइब करो या शेयर करो, लेकिन इस फर्स्ट टाइम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास में ये जाएगा उतने ही ज़्यादा स्टूडेंट इसको देख पाएंगे, उतना ही और लोगों का भला होगा, ठीक है। आप लोगों को अगर ये समझ में आया हो तभी शेयर करना, आप लोगों को अच्छा लगा हो तभी शेयर करना और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आगे देखना भी मत बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ रहा हो तो रेगुलरली इसकी क्लासेस अटेंड करना। ओके, बाय एवरीवन।